दोस्तों, अभी अभी यह खबर सुनने को मिली है कि इटली और यूके ने मिलकर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आए हैं और इतना बड़ा ऑफर भारत के लिए शायद ही किसी ने लाया होगा। आपको बता दें कि इटली और यूके ने अपने छठी पीढ़ी के जेट फाइटर के विकास के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबरों के अनुसार यह सुनने को मिला है कि भारत को छठी पीढ़ी के जेट फाइटर के विकास कार्यक्रम में जो आमंत्रण मिला है वह इटली द्वारा दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि यह मौका भारत के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी देश भारत के लिए ऐसा नहीं सोचता जैसा इटली और यूके ने सोचा है। आप सब सोच रहे होंगे कि इस खबर का क्या महत्व है, लेकिन आपको बता दें कि इटली और यूके ने ऐसे समय पर भारत को यह ऑफर दिया है जब चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को उड़ाकर भारत और अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि भारत अभी के समय में डिफेंस हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत को डिफेंस हथियारों में आगे ले जाने वाली कंपनियां जैसे DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कल्याणी ग्रुप और इन कंपनियों के साथ साथ नई और पुरानी प्राइवेट कंपनियों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप सबने हाल ही में सुना होगा कि भारत के DRDO ने कावेरी इंजन का विकास किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आपको बता दें कि इन कंपनियों ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई हैं और ऐसे ऐसे टैंक बनाए हैं जिनकी मारक दूरी बहुत दूर तक है। इसके साथ साथ सबमरीन, युद्धपोत, ये सब डिफेंस हथियारों के मामलों में भारत ने अपना झंडा बहुत ऊंचा कर दिया है। आपको बता दें कि आर्मेनिया, वियतनाम, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देश भारत की इन मिसाइलों को सराह रहे हैं और भारत से लगातार एक के बाद एक मिसाइलें खरीद रहे हैं, जिससे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं कारणों से भारत को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब बात हवाई शक्ति की होती है तो इसमें भारत धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। आप सब ये मत सोचिएगा कि भारत की वायुसेना को कमजोर बताया जा रहा है, बल्कि भारत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एयरफोर्स पावर रखता है और इसी कारण से बड़े बड़े देश भारत से टकराने से पहले सोचते हैं। दरअसल समस्या ये है कि हमारा जो एयरफोर्स है उनके पास जो फाइटर जेट मतलब लड़ाकू विमान है, उन्हें समय के साथ बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। और आपको यह भी बताइए कि भारत ने परिवर्तन करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत चाहती है कि वह हवाई शक्ति के मामले में खुद आत्मनिर्भर बने, जिसकी पूरी तकनीक भारत के पास हो, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत को किसी देश के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आपको बता दें कि फिलहाल भारत को अमेरिका के सामने बार बार अपना हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि भारत AMCA प्रोजेक्ट के तहत LCA तेजस के 4.5वें जनरेशन वाले नए वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग का काम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि अमेरिका इंजन की सप्लाई में देरी करके भारत के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। वैसे ही भारत के पास एक इतना अच्छा ऑफर खुद चलकर आया है कि अगर भारत उस ऑफर को स्वीकार कर ले तो भारत 5वीं जनरेशन को छोड़िए, हम 6वीं जनरेशन के फाइटर जेट को डिप्लॉय करने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, खबर ये आ रही है कि इटली और यूके ने भारत को 6वीं जनरेशन के फाइटर जेट के डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनविटेशन भेजा है। देखा जाए तो इटली, यूके और जापान तीनों देश मिलकर GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 6ठी जनरेशन वाले दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह होगी कि यह रडार से बच सकेगा और सबसे तेज उड़ सकेगा। इटली और यूके इस फाइटर जेट डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भारत को भी जोड़ना चाहते हैं, ताकि यह फाइटर जेट भारत के पास भी रहे। इटली और यूके ने भारत को यह इनविटेशन भेजकर भारत के दुश्मन देशों की हालत खराब कर दी है और इसके साथ साथ अमेरिका की कंपनियों को भी झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत को इंजन देने में बहुत देर करता है और हमेशा एक न एक बहाना बनाता रहता है। आपको बता दें कि यह जो प्रोग्राम आयोजित हो रहा है वह 2022 में ब्रिटेन की जानी मानी कंपनी BAE सिस्टम्स और इटली की लियोनार्डो ने शुरू किया था।
और बाद में जापान की मित्सुबिशी को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उस समय से अब तक बस 3 देश ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों देशों की जो कंपनियां हैं वे अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। इन तीनों देशों की कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इनका मानना है कि हम तीनों मिलकर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सबसे पावरफुल और एडवांस लेवल का फाइटर जेट बनाएंगे। इन तीनों कंपनियों का एक साथ काम करने का एक और कारण यह भी है कि तीनों देशों की कंपनियों की टेक्नोलॉजी तो साझा होगी ही, साथ ही इस प्रोजेक्ट पर जितना भी निवेश होगा वह भी तीनों देशों में बंट जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि शुरू में इस प्रोजेक्ट का नाम टेम्पेस्ट रखा गया था। यह भी सुनने को मिला है कि उस समय यूके ने भारत को इसमें शामिल होने का इनविटेशन भेजा था, लेकिन भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दें कि इसका कारण यह था कि उस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और उस समय भारत और यूके का जो देखने का नजरिया था वह अलग था। लेकिन अब इटली और यूके फिर से भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि आखिर ये भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल क्यों करना चाहते हैं और क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत बहुत ज्यादा होने वाली है। इसी कारण जितने ज्यादा देश इसमें जुड़ेंगे उतना फाइनेंशियल लोड सभी देशों पर कम होगा। आपको यह भी बता दें कि इटली, यूके और जापान को लगता है कि भारत के पास बहुत ही ज्यादा तकनीकी क्षमता है और उनके पास बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। इसके साथ अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो यह प्रोजेक्ट एडवांस लेवल पर फाइटर जेट बनाने की उम्मीदों को और बढ़ा देगा। यही कारण है कि इन तीनों देशों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। अब सवाल यह है कि भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत इन देशों के साथ शामिल हो जाता है तो ये चारों देश ऐसी लीग में शामिल हो जाएंगे जो दुनिया की सबसे पावरफुल फाइटर जेट बनाने वाली लीग बन सकती है। इसके साथ एक और फायदा यह भी है कि भारत को AMCA पर काम करके जो विमान बनाना है उसे और तेजी मिलेगी। साथ ही जो भी नई तकनीक की जरूरत होगी वह भी हमें आसानी से मिल सकती है। और खुशी की बात यह है कि यूके ने पहले ही यह बात साफ कर दी है कि भारत को सभी टेक्नोलॉजी मिलेगी और साथ ही इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिलेगा। एक्सपोर्ट लाइसेंस का मतलब यह है कि भारत भविष्य में यह फाइटर जेट किसी भी देश को बेच सकता है। भारत का इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक और कारण यह है कि हाल ही में चीन ने जो फाइटर जेट लॉन्च किया है वह भी बहुत ही एडवांस लेवल का है। इसे देखकर डिफेंस एक्सपर्ट भी चौंक गए हैं। आपको बता दें कि भारत के पास राफेल, सुखोई, MiG-29 और तेजस जैसे लड़ाकू विमान हैं। MiG-29 जो लड़ाकू विमान है वह 1963 में आई थी, लेकिन यह अभी भी ऐसे उड़ती है जैसे मानो मैराथन जीतने की तैयारी में हो। देखा जाए तो भारत फाइटर जेट पर काम कर रहा है और तेजस जैसे स्वदेशी जेट तैयार हो रहे हैं। भले ही इसकी प्रगति थोड़ी धीमी है, लेकिन हमें इसे और तेज करना होगा। सोचिए दोस्तों, अगर भारत ऐसे में 6ठी पीढ़ी वाले फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो यह कितनी खुशी की बात होगी। अब आपको क्या लगता है, भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।